मेरे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। हमारी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त राम नरेश आपके लिए लाया हूँ 65 करंट अफेयर, जो आपके आने वाली एग्ज़ाम्स है, जैसे चाहे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो, चाहे यानी पीसीएस स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, या कोई अदर एग्ज़ाम्स हो, चाहे इंडियन लेवल यानी सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट लेवल की एग्ज़ाम हो, जिसमें अक्सर पूछे जाने वाले 65 क्वेश्चंस, जो यानी कि 17 नवंबर 2024 से 23 नवंबर 2024 के बीच में जो इवेंट्स दुनिया के अंदर और इंडिया के अंदर जो घटित हुई है, उन इवेंट्स के बारे में एक रिवीजन के रूप में, जो हमने पहले क्लासें ली थी उनका एक रिवीजन के रूप में आपके सामने लेकर आया हूं। प्यारे दोस्तों, इसके अंदर 65 क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसके अंदर ध्यान लगा के जरूर ध्यान लगाना। दोस्तों, हम बात करें देश के सबसे बड़े 5 स्टार लग्जरियस वृद्धाश्रम की बात करें तो ये कहाँ बनने जा रहा है, तो ये राजकोट गुजरात के अंदर बनने जा रहा है। दोस्तों, ये 5 स्टार लग्जरियस जो आश्रम है, वृद्धाश्रम है, वो 7 टावर का होगा और 30 एकड़ के अंदर बनने जा रहा है, जिसके अंदर 1400 कमरे होंगे, 5000 बुजुर्ग इसमें रह सकेंगे। और इसका उद्घाटन मोरारी बापू के द्वारा किया जाएगा। और एक गुजरात के एक जो व्यापारी है या जो बनिया है, महाजन, जिनके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, जो लगभग 300 करोड़ की लागत से बनने वाला है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया हाल ही में, वो किस पार्टी से संबंधित है? तो कैलाश गहलोत है वो आम आदमी पार्टी से रिलेटेड है और उन्होंने अपना पद और अपनी जो पार्टी है उससे इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी के अंदर वो शामिल होने जा रहे हैं। आगे हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। हाल ही में डीआरडीओ ने 17 नवंबर 2024 को हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो जो हाइपरसोनिक जो सफल मिसाइल है, जो सुपर मिसाइल है या हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसका परीक्षण उड़ीसा के अंदर जो अब्दुल कलाम द्वीप है, उस द्वीप के ऊपर किया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल होती है, उसकी जो गति होती है वो ध्वनि की गति के अकॉर्डिंग इसकी गति होती है और इसकी गति 5 मेक से अधिक होती है। जिन मिसाइल्स की गति 5 मेक से अधिक होती है उन्हें हाइपरसोनिक कहा जाता है, और जो 1 मेक से लेकर 5 मेक तक जिनकी स्पीड होती है उसे सुपरसोनिक कहा जाता है। जिनकी 1 मेक से कम होती है वो सब सोनिक कहा जाता है। इसकी जो गति होगी वो 1500 किलोमीटर प्रति हावर, यानी 1500 किलोमीटर प्रति हावर के हिसाब से इसकी गति होगी। हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य की 24 जो तटीय गांव है वहां सुनामी के लिए तैयार रहने के रूप में मान्यता दी गई है? तो यूनेस्को ने हाल ही में 24 जो तटीय गांव है, यानी किसके? ओडिशा के 5 जिलों के जो 24 तटीय गांव है उनको सुनामी के लिए तैयार रहने के लिए क्या दी है? मान्यता दी है। आगे हम बात करें, हाल ही में सुपर टाइफून मैनयी से किस देश में 6.5 लाख से ज़्यादा नागरिकों का विस्थापन हुआ है? तो वो हुआ है फिलीपींस देश के अंदर, और वहाँ का एक द्वीप है लुजोन द्वीप, उसके लोगों को सुपर टाइफून मैनयी के कारण वहाँ से दूसरे स्थान पर विस्थापित किया गया है। जो अभी इस महीने के अंदर कम से कम 6 जो चक्रवात है इससे प्रभावित हुआ है और जिसके कारण लोगों को विस्थापित किया गया है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में क्लाइमेट ट्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक ग्रीन हाउस या जो ग्रीन हाउस है वो सर्वाधिक उत्सर्जित करने वाला शहर कौन सा है? तो वो चाइना का है, संघाई विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी देश है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है। आगे हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 नवंबर 2024 को किस देश की यात्रा की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 नवंबर 2024 को नाइजीरिया की यात्रा की है। नाइजीरिया सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। आगे हम बात करें, हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे पहली बार बिजली का निर्यात किया है? तो हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से पहली बार बिजली का निर्यात बांग्लादेश को किया है।
आगे हम बात करें लगभग 40 वाट बिजली जो त्रिकोणीय या तीनों देशों के बीच में एग्रीमेंट के आधार पर भारत के माध्यम से किसको पहुंचाई जा रही है, बांग्लादेश को पहुंचाई जा रही है। दुनिया का पहला हाई अल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, ये हो रहा है लेह लद्दाख के अंदर, जहां पैरा ओलंपिक 2000 जो 26 के अंदर होने जा रहे हैं, उसके अंदर उस पैरा ओलंपिक्स के अंदर जो भारतीय जो खिलाड़ी है, एथलीट्स है, उनको तैयार करना इसका मेन उद्देश्य रहेगा, जो लेह लद्दाख के अंदर स्टेबलाइज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 14वीं हॉकी इंडियन सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ये किसने जीती? तो ये ओडिशा ने जीती है, हरियाणा को हराकर जीती है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, हाल ही में किस देश में 2 लाख कुशल लोगों को वीज़ा देने की घोषणा की है? तो वो की है जर्मनी ने, क्योंकि जर्मनी के अंदर कामगारों की संख्या कम होने के कारण इस साल 2024 के अंदर 2 लाख लोगों को वीज़ा देने की घोषणा की गई है, 24-25 मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को सड़क व रजिस्ट्रेशन जो टैक्स है उनसे 100% मुक्ति का या छूट का ऐलान किया है? तो वो किया है तेलंगाना सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें, हाल ही में 19वां G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी में प्रारंभ हुआ, तो ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर के अंदर हुआ, ब्राज़ील की मेजबानी के अंदर प्रारंभ हुआ। उससे पहले जो 18वां था वो भारत के न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था। अब जो 20वां जो G20 शिखर सम्मेलन होगा वो साउथ अफ्रीका के अंदर होगा। और 14वां जो क्वेश्चन है वो है भारत संचार उपग्रह GSAT 20 को किससे लॉन्च किया जाएगा? तो ये फाल्कन 9 जो रॉकेट है, स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है, जो एलन मस्क की कंपनी है, उसके द्वारा इसको विस्थापित किया जाएगा या लॉन्च किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास केरिस वुमेरा 2024 का संबंध किससे है? तो केरिस वुमेरा जो 2024 है इसका संबंध इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से है, क्योंकि यह इंडोनेशिया के जो बाली जावा वगैरह द्वीप है उन द्वीपों के ऊपर ये जो सैन्य अभ्यास है किया गया आतंकवाद के विरुद्ध, और जो प्रशांत हिंद महासागर है वहाँ चाइना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ये किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया है। विदित गुजराती को हराकर जीता है, विदित गुजराती उसको हरा दिया है और मैग्नस कार्लसन ने ये जीत लिया है, जो वर्ल्ड के सुपर यानी शतरंज के खिलाड़ी है, या फर्स्ट वर्ल्ड का सबसे सुपर या फर्स्ट खिलाड़ी है, जो नॉर्वे के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, हाल ही में अखबारों में रही नुग्गू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है, और बांदीपुर जो नेशनल पार्क है उसके उत्तर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय जो सहकारिता सम्मेलन है उसका आयोजन मुंबई के अंदर हुआ, और अमित शाह इसका उद्घाटन किया। अमित शाह जी जो गृह मंत्री है उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राष्ट्रपति को एक सिलों पर पंचामृत कलश बर्तन उपहार में दिया है? तो ये नाइजीरिया के जो प्रधानमंत्री है उनको ये सिलों पर पंचामृत कलश है वो उपहार में दिया गया। और ये सिलों पर पंचामृत अमृत जो कलश है, ये बर्तन या ये शिल्प कला महाराष्ट्र की फेमस है, जो चांदी के वर्क के द्वारा जो बर्तन होते हैं, जो कलश वगैरह होते हैं, वो डिज़ाइन किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 मनाया गया। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, हाल ही में 38 लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार की विजेता द फेबल फिल्म का संबंध किससे है? तो ये मनोज बाजपेयी से इसका संबंध है, और इन्होंने ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त किया है लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर, जो लंदन के अंदर आयोजित किया गया था, 38वां लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। आगे हम बात करें 22 क्वेश्चन नंबर की, हाल ही में केंद्र सरकार ने यूनिकॉर्न तकनीक है उसको डेवलप करने के लिए किससे समझौता किया गया है?
तो यूनिकॉर्न जो तकनीक है उसे विकसित करने के लिए जापान के साथ समझौता किया गया है। और ये यूनिकॉर्न जो एंटीना तकनीक है ये हमारी जो इंडियन जो शिप है, शिप यार्ड वगैरह है, जो बड़े बड़े शिप्स है इनके ऊपर लगेगी। और इसको यानी भारत के बेंगलुरु के अंदर तैयार किया जाएगा। तो इसको लेकर दोनों देशों के बीच में, जापान और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही के अंदर जो विश्व शौचालय दिवस है, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर 2024 को मनाया गया, जिसे टॉयलेट डे के नाम से भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, हाल ही में अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सर्वोच्च के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है? तो चीन को पीछे छोड़ दिया गया है, क्योंकि चीन के जो विद्यार्थी वो अमेरिका में सर्वाधिक पढ़ने वाले विद्यार्थी थे या सर्वाधिक जो डिग्रियां प्राप्त करने वाले विद्यार्थी थे। अब इसको पीछे छोड़ के इंडिया ने अपना पहला स्थान बना लिया है। आगे हम बात करें 25 क्वेश्चन की, हाल ही में उमा दास गुप्ता का निधन हुआ है। वह क्या थी? वह एक अभिनेत्री थी और इसका संबंध कोलकाता से था, जिसका निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, हाल ही में एयर एक्सपो 2024 कहाँ शुरू हुआ? आबू धाबी के अंदर शुरू हुआ, जो इंटरनेशनल एयर एक्सपो है या एयर एक्सपो 2024 है। और भारतीय जो एयर एक्सपो है वो जो मद्रास चेन्नई के अंदर आयोजित किया गया। आगे हम बात करें 27, जो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने नए परमाणु सिद्धांत को मंजूरी दे दी? तो नया परमाणु जो सिद्धांत है उसको मंजूरी देने वाले राष्ट्रपति रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे, जिन्होंने ये परमाणु समझौता या सिद्धांत को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत अगर कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के से सहयोग लेकर उसके ऊपर परमाणु अटैक या ऐसा कोई हमला करता है तो वो संयुक्त हमला माना जाएगा और इसके साथ साथ उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें ऑप्शन होगा सी, रूस। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, हाल ही में किस देश ने एक नया संविधान को मंजूरी दी है? गेबोन जो अफ्रीका का एक देश है, वहाँ एक नए संविधान को मंजूरी दी है। यहाँ पहले लोकतंत्र था, अब यहाँ सैन्य शासन हो गया। अब 2025 के अंदर वापस लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ करने का सेना के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, हाल ही में कहाँ 50वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात के अंदर किया गया? क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन द्रोणागिरी किसने लॉन्च किया? तो ऑपरेशन जो द्रोणागिरी है उसको लॉन्च करने वाला है विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी विभाग। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में गरीबी और भूख से लड़ने के लिए वैश्विक गठबंधन कहाँ लॉन्च किया गया? ये ब्राज़ील के अंदर जो G20 सम्मेलन 19 है, 19वां G20 सम्मेलन है, उसके अंदर भूख से लड़ने के लिए वैश्विक गठबंधन लॉन्च किया है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, तो हाल ही में NSG का 10वां आतंकवाद रोधी अग्नि परीक्षा अभ्यास कहाँ हुआ? तो ये हरियाणा के मानेसर गुड़गांव में हुआ। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व शिखर सागर मंथन सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये नई दिल्ली के अंदर हुआ। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, हाल ही में विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर यानी सेज की क्षेत्र पर शिक्षा के क्षेत्र में सेज यानी स्पेशल एजुकेशन जोन करने की घोषणा की है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 जो ज़िले हैं वहाँ स्पेशल एजुकेशन जोन स्थापित करेगा। कौन? उत्तर प्रदेश सरकार। आगे हम बात करें 35 क्वेश्चंस की, हाल ही में किस राज्य में धूड़ मारस गांव को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है? तो ये है बस्तर जिला छत्तीसगढ़ के अंदर, बस्तर जिले के अंदर है छत्तीसगढ़ राज्य में। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की, हाल ही में टाटा पावर ने किस देश को डुक ग्रीन पावर के साथ 5000 मेगावाट की हरित ऊर्जा परियोजना के लिए समझौता किया है? तो डुक ग्रीन पावर के साथ 5000 मेगावाट की हरित ऊर्जा परियोजना के लिए भूटान के साथ समझौता किया है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो डेनियल बैरनबोइम और अली अबू अवाद को, इन दोनों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे हम बात करें 38, हाल ही में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ने पृथ्वी से 5 गुना बड़ा और 60 गुना भारी TOI
6651b की खोज की है, एक ग्रह की खोज की है जो किस प्रयोगशाला की द्वारा, या वो प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, वो प्रयोगशाला राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। आगे हम बात करें 39 क्वेश्चन की, हाल ही में जल प्रदूषक का पता लगाने के लिए उपकरण एरोट्रैक किसने विकसित किया है? तो यह एक एलईडी टाइप का एक उपकरण है एरोट्रैक। ये आईआईटी जोधपुर ने किया है जो राजस्थान के अंदर स्थित है। आगे हम बात करिए क्वेश्चन नंबर 40 की, हाल ही में क्षतिग्रस्त सी लॉयन दूरसंचार केबल जो फिनलैंड और जर्मनी के मध्य स्थित है, इसका संबंध किससे है? फिनलैंड और जर्मनी के। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की, हाल ही में भारतीय सेना ने बहुपक्षीय HADR अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया? तो इसका आयोजन जो सम्मेलन है ये गुजरात के अंदर जो अहमदाबाद और पोरबंदर के बीच पोरबंदर में आयोजित किया गया 18 व 19 नवंबर 2024 को। आगे हम बात करें 42 क्वेश्चंस की, आर्थिक नेताओं की 31वीं एपेक शिखर सम्मेलन की बैठक कहाँ हुई? तो ये पेरू के अंदर हुई। पेरू कहाँ है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित है। और पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है। आगे हम बात करें 43 की, हाल ही में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व श्रेणी में किसे लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये कोल इंडिया लिमिटेड है जो कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इस कंपनी को सम्मानित किया गया है ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड से। कहाँ किया गया? लंदन के अंदर। आगे हम बात करें 44, जर्मन वाच के वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? जर्मन वाच के वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान 10वां मिला है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बनने वाला देश, ये आर्मेनिया जो अजरबैजान के पास में स्थित है। आर्मेनिया को 104वां पूर्ण देश सदस्य घोषित किया गया है या बनाया गया है। और इसका हेडक्वार्टर हमारे गुरुग्राम जिसको बोलते हैं वहाँ स्थित है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है? द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित गुयाना साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है, उनके राष्ट्रपति के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की, तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नेक्यूमाइलिन एंटीबायोटिक दवा जिसे नेफ्रीथ्रोमाइसिन के नाम से जाना जाता है उसको लॉन्च किया है, जो भारत की सबसे पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा है नेफ्रीथ्रोमाइसिन, जो निमोनिया नामक रोग के लिए बनाई गई है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 48 की, हाल ही में खिल्लीराम मीणा जिसको किस राज्य का मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? तो वो किया है मिजोरम का। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म वेव किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है प्रसार भारती ने। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की, हाल ही में भारत किसे हराकर तीसरी बार महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जो जिसका खिताब जीता है? तो किसको हराकर जीता है? चीन को हराकर जीता है। चीन को हराकर महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का अवार्ड जीत लिया है। और यह कहाँ खेला गया? ये भारत के बिहार के राजगृह के अंदर खेला गया। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 51 की, हाल ही में हमारा संविधान
हमारा सम्मान अभियान का तीसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन हुआ गुवाहाटी के अंदर, जो कहाँ स्थित है? आसाम के अंदर। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 52, विश्व मत्स्य दिवस 2024। विश्व मत्स्य दिवस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन नई दिल्ली के अंदर हुआ। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ होने जा रहा है? तो 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन असम में होने जा रहा है। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया गया? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर इसका आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में आरबीआई ने किसी पड़ोसी देश के साथ स्थानीय मुद्राओं इंडियन रुपीज़ और मालदीव रुपीज़ में सीमा पार लेन देन के लिए समझौता हुआ? तो ये हुआ मालदीव के साथ। किसका? भारत का। आगे हम बात करें 56, हाल ही में हवाई अड्डों और परिवेश के अन्य बिंदु पर विकिरण खतरे को आकलन करने के लिए पार्ट ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया IAEA ने। क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में किसने विजन पोर्टल लॉन्च किया? तो हाल ही में विजन जो पोर्टल है वो लॉन्च करने वाले हैं जितेंद्र सिंह। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 58, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया? दो है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में कहाँ अमूर बाज उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। अमूर फाल्कन उत्सव भी जिसे कहते हैं, अमूर फाल्कन बाज पक्षी श्रेणी का सबसे छोटा पक्षी है जो बहुत लंबी यात्रा करता है, यानी साइबेरिया जो मध्य एशिया है वहाँ से ये भारत में जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वहाँ यात्रा करते हुए अफ्रीका जाता है, अफ्रीका से वापस यहाँ होते हुए वापस जो साइबेरिया क्षेत्र है वहाँ चला जाता है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में ब्राज़ील ने आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता किसे सौंप दी? तो दक्षिण अफ्रीका को सौंप दी। यह दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का पहला देश होगा जहां G20 का आयोजन होगा। आगे हम बात करें 61 की, हाल ही में हिनरिच फाउंडेशन और संधारणी व्यापार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 23वां। क्वेश्चन नंबर 62, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके खिलाफ आधिकारिक गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया? बेंजामिन नेतन्याहू जो कहाँ के हैं? जो इजराइल के प्रधानमंत्री। योवाव गैलेंट के खिलाफ भी कर दिया जारी। वो कौन है? वो रक्षा मंत्री है, पूर्व रक्षा मंत्री ऑफ इजराइल। और इब्राहिम अल मसरी जो नेता कहाँ के हैं? गाजा के। इनके तीनों के खिलाफ जारी किया गया है आपराधिक न्यायालय ने। और आपराधिक न्यायालय की स्थापना होती है 2002 के अंदर, और इसने 2023 के अंदर आपराधिक गिरफ्तारी वारंट यानी इसके जो रूस का राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन उसके खिलाफ भी जारी किया था, लेकिन रूस उसका सदस्य भी नहीं था। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 63 की, S&P रिसर्च के अनुसार दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 39 शहर इंक्लूड है। भारत की जो दिल्ली राजधानी वो सबसे एशिया की प्रदूषित राजधानी है, और चीन के 30 देश इसके अंदर इंक्लूड है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 64 की, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में घोल फिश को राज्य की स्टेट फिश घोषित किया गया है? तो वो गुजरात की स्टेट फिश होगी। घोल फिश है वो गुजरात की स्टेट फिश यानी राज्य मछली होगी। सॉल्यूशन देखिए, गुजरात राज्य सरकार ने ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में घोल प्रजाति की गुजरात की राज्य मछली घोषित किया है। घोल प्रजाति को या घोल मछली को गुजरात की राज्य मछली घोषित किया है। घोल जिसे ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर के रूप में जाना जाता है, अपने स्विम ब्लेंडर के लिए अत्यधिक मूल्यवान है, जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। आगे हम बात करें 65 क्वेश्चन नंबर की, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो वो उत्तर प्रदेश सरकार है।
इस प्रकार दोस्तों आपसे हमने बात की 65 क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सॉल्यूशन और अधिक इसकी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं तो हमारे जो पिछले जो वीडियोज़ है नवंबर माह के, वो वीडियोज़ यानी 17 से लेकर 23 नवंबर के जो वीडियो है वो ज़रूर देखें और इनके बारे में और अधिक जानकारी विस्तार से देखें। तो प्यारे दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।